एफ इज इक्वल्स टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने को एफ कि इक्वल आ एफ इज इक्वल्स टू 1/4π क्यू नॉट दो चार्जिज आ आर स्केयर इंटू आर यूनिट वैक्टर। आर यूनिट वैक्टर का फार्मूला की सीगा आर यूनिट वैक्टर इज इक्वल्स टू वैक्टर डिवाइड बाय इट्स मैगनीट्यूड। ये पुट कर दो, ये वैल्यू की आ गई अपने को 1/4πε0 क्यू नॉट आर स्केयर। आर यूनिट वैक्टर की आ गया आर कैप इंटू आर की जगह तो मल्टीप्लाई कर लो की आ गया अपने को 1/4 क्यू नॉट आर क्यूब इंटू आर। ये आ गया अपने को फोर्स का फार्मूला 1/4πε0 क्यू नॉट आर क्यूब इंटू आर। करोगे ये वैल्यूज पुट। आर दे लिए अपने को डिस्टेंस कितना वा आर का डिस्टेंस अपने को ए एंड पी दोने चार्जिज के विचकार जो डिस्टेंस आप आर आप कूलम्स लॉ के विचकार जो आर आप लैने एक ही होंगे वा दोने चार्जिज के विचकार डिस्टेंस। ये अपने को दोने चार्जिज एक चार्ज अपना ए पॉइंट पर पिया वा दूसरा चार्ज अपने कि पॉइंट पर पिया पी पॉइंट पर क्यू एंड क्यू नॉट दोनों के जो डिस्टेंस आ हम अपने को इस टर्म के की बनूगा तो ये की आ गया अपने को ए पी डिस्टेंस दोने चार्जिज के विचकार। तो ये टर्म अपने को की बन गई 1/4πε0 क्यू नॉट आर की जगह तो आप पुट करना ए पी क्यूब इंटू ए पी की आ जाऊगा अपने को वैक्टर। तो की फार्मूला आ गया अपने को 1/4πε0 क्यू नॉट ए पी क्यूब इंटू ए पी वैक्टर। हम अगे आप ए पी की वैल्यू कि फाइंड आउट करा कूलम्स लॉ वाला याद करो। कूलम्स लॉ वाले आर्टिकल की अप्लाई किया आप ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अपने को की सीगा कि टू साइड्स का सम आप लैना इन जड़ियाँ भी दो साइड्स सेम ऑर्डर के किदे इक्वल होगा सम ऑफ दी थर्ड साइड बट टेकन इन ओपोजिट ऑर्डर। ये देखो दो साइड्स ओ ए प्लस ए पी ओ ए प्लस ए पी सेम ऑर्डर के जा रही है सेम डायरैक्शन के जा रही है। थर्ड साइड कि ओ पी ये किधर जा रही है ना तो ओपोजिट ऑर्डर के तो रिजल्टेंट कि थर्ड साइड जी की ना तो ओपोजिट ऑर्डर के विचकार। तो नैक्सट की ये ए पी इज इक्वल्स टू कि आ गया ओ पी माइनस ओ पी की वैल्यू की आई हुई अपने को ओ पी इज इक्वल्स टू आर ओ इज इक्वल्स टू आर डैश। तो इन्हों की ए पी की वैल्यू पुट कर दो दोनों के विचकार तो अपनी इक्वेशन की बन गई क्यू नॉट आर माइनस आर डैश क्यू आर इंटू दोनों के आप वैल्यू पुट करनी सी ए पी की वैल्यू। ये अपने को फोर्स आ गया इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वैक्टर। नैक्सट आप की फाइंड आउट करना वा इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए आप करा जी भी अपने को इक्वेशन आ गई इक्वेशन कर देना डिवाइड कर देना वा बिकॉज इलैक्ट्रिक फील्ड कि इक्वल आ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सारी इक्वेशन ने कि डिवाइड होगी क्यू नॉट कैंसल हो गया तो की फार्मूला आ गया अपने को 1/4πε क्यू आर वैक्टर माइनस आर डैश वैक्टर क्यूब आर वैक्टर माइनस आर डैश वैक्टर। ये आ गया अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वैक्टर। नैक्सट आ गया इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये भी आप पहला किया वा लास्ट चैप्टर के प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अप्लाई किया अपने को इट इज़ किया किसी की टोटल फोर्स है जी किसी भी गिवन चार्ज के उपर की सी वैक्टर सम ऑफ दी इंडिविजुअल फोर्सिस दे सी। तो ये भी सेम यही आया ना कि प्रिंसीपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की है कि इलैक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जिज एक पॉइंट ते किदे कारण लग रही है ग्रुप ऑफ चार्जिज के कारण की इक्वल्स टू कि वैक्टर सम ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट। इंडिविजुअली मीनस वो लगा रहे हैं
ਵੈਨ ਆਲ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਸ ਆਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਟੂ ਬੀ ਐਬਸੈਂਟ। ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਅਦਰ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫੋਰਸ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਰਡ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ 100 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਨ ਆਲ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਸ ਅਜ਼ਿਊਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਟੂ ਬੀ ਐਬਸੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ Q0, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਸ ਆ ਕਿਹੜੇ Q1 Q2 ਅਪ ਟੂ Qn। ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਰ ਅਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Qi। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ, Q1 ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ F1। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਨੈਕਸਟ Q2 ਆ, Q2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ F2, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਆਊਟਵਰਡ E2। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ Qi ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਈ ਆ Fi, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ Fi, Qn ਦੇ ਲਈ Fn ਐਂਡ En। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਆ। ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਮੀਨਸ ਦੋਨੇ ਚਾਰਜਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਨਵਰਡ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰਜਿਸ Q1 ਅਪ ਟੂ Qn, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ Q0 ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ F1 F2 ਅਪ ਟੂ Fn। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ Fi is the force due to ith charge Qi on the test charge Q0। ith ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ Fi। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਲੋਨ Qi Q0 R1i ਸਕੁਅਰ Ri ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ Q0 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। Q0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਲੋਨ ਨੋਟ Qi R1i ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ R1i ਕੈਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ E1 E2 E3 ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ